तो देश के बहस में एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर तो मांग लिया, लेकिन इसके बाद भी उसके भाड़े के टट्टू आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में त्राल में 2 आतंकवादी वारदातें हुई है, जिसमें राकेश पंडिता नाम के एक चेयरमैन सरपंच को गोली मार गई। जो पंचायत के सरपंच थे उनको गोली मार दी गई। डीडीसी के चुनाव में चुनकर आए थे, बहुत लोकप्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने कार्यकर्ता थे घाटी के अंदर। राकेश पंडिता कश्मीरी पंडित थे और यही वजह बताते हुए उन्हें गोली मारी गई है, क्योंकि बार बार टेररिस्ट कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है 370 और 35 से हटाने के बाद। मेरे साथ सुशील पंडित जी है, जिनसे ये बात समझेंगे। मेरे साथ 2 शूरवीर भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी मेरे साथ मौजूद है, मेजर जनरल गुरमीत सिंह और मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद है। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब मौजूद है, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि एक पत्रकार है। और मेरे साथ आरजू काजमी मौजूद हैं, जो कि एक पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान से। लेकिन सबसे पहले जयपुर शिवानी के पास जाऊंगा। शिवानी, क्या सोचती है जो कुछ कश्मीर में सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने अपने भाड़े के टट्टू आतंकवादियों से करवाया है, उसे आप कैसे देखती हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता है। ये मानवता का दुश्मन होता है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की सत्ता का, उनके शासकों का ही वजूद ही भारत से खिलाफ लड़ाई करने में ही है। वहां की जनता तो खुद त्रस्त है उन लोगों से। तो अपने जो इस समय वर्तमान परिस्थितियां हैं, कोरोना की वजह से उनकी जो असफलता है उससे निपटने में, देश में जो खराब हालात है उन सब से निपटने में वो जो असफल रही है, उससे ध्यान भटकाने का उनके पास एक सबसे अच्छा उपाय होता है कि भारत पे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी जाए, उस मुद्दे को इतना उठा लिया जाए कि देश की आंतरिक स्थिति का किसी के पास सोचने का समय नहीं रहे। तो ये जो चीज है वो समय समय पर सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उनके शासक जो है उनका वजूद, उनके जहन में केवल एक ही चीज चलती है कि किस तरह से इस मुद्दे को, भारत के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है उस मुद्दे को गरमाया जाता रहे, ताकि देश की अंदरूनी हालात को छिपाया जाए। और हर हाल में उनका पूरा एक ही एजेंडा होता है कि किस तरह घाटी में, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को हवा दी जाए। पूरी दुनिया जानती है कि जो आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में संचालित हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक, आर्थिक और पर्यटन हर क्षेत्र से उस पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए और उसको बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए कि आप अपने आप निपटो। ठीक कहा शिवानी जी। और भारत समय समय पर जी समय समय पर भारत इसका प्रयास लगातार करता रहा और उसने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उसने एयर स्ट्राइक भी की पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान उसके बाद से डरा सहमा, अभिनंदन को छोड़ा। हमने हालात भी बताया कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी के पांव थर थर पाकिस्तान की संसद के अंदर कांप रहे थे। लेकिन सबसे पहले चलूंगा सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये एक बात फैलाई जा रही है कि डेमोग्राफी कश्मीर की बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पुरानी डेमोग्राफी कश्मीर की थी क्या? और वो कौन लोग थे जो लड़े थे? कह रहे हैं ना कि आप तो 1000 साल से गुलाम थे। कौन लोग थे जिसने कश्मीरियों से मार मार के औरंगजेब और बाकी लोगों को भगाया था? बता दीजिए इनको थोड़ा सा। देखिए, इनको शायद तारीख याद नहीं है। 1015 में और 1022 में महमूद गजनवी 2 बार कश्मीर आया था और दोनों बार मुंह की खा के भागा था। दूसरी बार तो उसे भागने का रास्ता तक नहीं मिला था, 3 महीने भटकता रहा था गजनी पहुंचने से पहले। तो कश्मीर ने बहुत मार लगाई है इन हमलावरों को। ये तो बाद में जब ये वहां पर रिफ्यूजी बन के आए, हाथ पांव जोड़कर वहां किसी तरह शरण मांगने आए, वहां पर घुस करके जब इन लोगों ने धोखाधड़ी की और किसी तरह इक्तदार में आ गए और फिर वहां से हिंदुओं को भगाना शुरू किया। पिछले 500-600 साल में तलवार की नोक पर कत्लो गारत करके उन्होंने इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की और कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी बदली। और 1990 में तो उन्होंने जो बचे खुचे हिंदू थे 3-4 लाख, उनको भी भगाया। और जो कश्मीर के बाहर रहने वाले 2-2.5 लाख हिंदू थे जो जहां आते जाते रहते थे, वो कश्मीर जाने से महरूम रह गए। तो कुल मिलाकर 5-6 लाख हिंदू कश्मीर से बेदखल कर दिए गए इस्लामी जिहाद के नाम पर। यह जिहाद वहां बर्पा किया गया
ताकि कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा जाए। आज उसी का नतीजा है कि राकेश पंडिता मारे गए हिंदू होने की वजह से, और उससे पहले अजय पंडिता मारे गए थे। अजय पंडिता सरपंच थे, राकेश पंडिता पार्षद थे, काउंसलर थे त्राल के, और ये चुन करके आए हुए लोग थे। कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराया गया 31 साल पहले, और इसके अंदर यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी, बिट्टा कराटे, सज्जाद लोन, आसिया अंद्राबी, गुलाम नबी भट्ट, ये सब लोग मुलव्विस थे। इन सबों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छत्र छाया में वहां पर एक नस्ल कुशी का पूरा अभियान चलाया, जिसके तहत एक पूरे का पूरे समुदाय को, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपने घरों से उखाड़ फेंका गया, मारकर, लूटकर। पाकिस्तान का मीडिया शायद इन्हें ये बताता नहीं है। आज कश्मीर में, कश्मीर घाटी के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर 99.9% लोग सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। अगर डेमोग्राफी बदली है तो वो इस वजह से बदली गई है कि वहां से हिंदू और सिखों को भगाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि वहां डेमोग्राफी बदली जाएगी। जी नहीं, पुरानी डेमोग्राफी को वापस लाया जाएगा। इसके लिए ये मुल्क एक तहैया कर चुका है कि पुराने लोग जो वहां के थे वो वहां वापस जाकर के बसेंगे, और जो लुटेरे हैं जिन्होंने कब्जा लिए हैं मकाने और जमीनें, उनसे ये कब्जे छुड़ाए जाएंगे। पाकिस्तान अब इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, और इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने अपना तहैया बता दिया 5 अगस्त 2019 को पंडितों को मारने की। ठीक है, सुशील पंडित जी बिल्कुल इसी का जवाब मैं आरिफ साहब से लेता हूं, और आरिफ साहब तसल्ली से जवाब देना। कश्मीर की डेमोग्राफी बिना सिख और बिना कश्मीरी पंडित के हो ही नहीं सकती। ये तो आप लोगों की साजिश की वजह से बदली। अब तो हम पुरानी डेमोग्राफी पे वापस लौटना चाहते हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित हो, जिसमें सिख भाई हो। हेलो, मेरी अगर आप बात सुन लें, ये भाई ने जो बात की है, जरा ये तारीख को रिव्यू कर लें। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, इंडियन यूनियन का कश्मीर कब हिस्सा था हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे? इंडियन यूनियन कब मार्ज वजूद में आई? 1947 से। कश्मीर की रियासत कब मार्ज वजूद में आई? कश्मीर की अपनी क्या तारीख है? इंडियन यूनियन की क्या तारीख है? इस पे जरा रोशनी डाल लें, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। मेरे भाई, आपकी तो तारीख ही 1947, 15 अगस्त 1947 से शुरू होती है। कश्मीर की तारीख पढ़े, कश्मीर का जिग्राफिया देखें, फिर आप मेरे साथ ये बातें करें, मैं इनका जवाब दूं। तो आप अपनी हिस्ट्री जरा पढ़ के आइएगा कि कश्मीर की रियासत का सिखों का कितना रिलेवेंस था कश्मीर में। जनरल गुरमीत सिंह सर जाएंगे। आरिफ साहब जवाब सुन लीजिए ना। आरिफ साहब सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए ना। इंडियन यूनियन कब बनी? सुशील भाई और सब्र से सुनिए, सुनिए, वो सुन लिया मैंने, अब आप सुनिए। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। कश्मीर उससे पहले था। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले जम्मू कश्मीर उससे पहले आप अंग्रेज के गुलाम थे, उससे पहले आप मुसलमानों के गुलाम थे, उससे पहले आप राजधानियों में बटे हुए थे। जो सेंट्रल एशिया से आया, जो अरब से आया, उसके आके आप लोगों को गुलाम बनाया। आप अपनी, आपकी कोई तारीख है, आपकी कोई सकाफत है? बनेगा नहीं, आप 1947 से पीछे चले गए। अरे आरिफ साहब सुन तो लीजिए, आरिफ साहब को ऑडियो रोक दीजिए, लगातार बीच में बोलते हैं। सवाल मांग लिया, सुनना भी नहीं चाहते जवाब। सिर्फ सुशील पंडित जी का ऑडियो। जम्मू कश्मीर रियासत जो आज है, इससे बड़ी रियासत थी 2,25,000 मुरब्बा मील। ये रियासत थी 1947 में। इसमें गिलगित बल्टिस्तान भी था, इसमें वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भी था जिसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं, और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर जो आज भारत का हिस्सा है ये भी था। इस पूरे के पूरे खित्ते ने, इस रियासत ने इगलाक किया हिंदुस्तान के साथ 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने दस्तखत किए, और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दस्तखत किए।
फिर आपने अपनी फौजें भेजी क्योंकि आपको लालच था कश्मीर का, आपने कबायली भेजे, आपने अकबर खान की सदारत में लूट मार की, आपने बारामूला के अंदर अजमतें लूटी, घर जलाए, बस्तियां उजाड़ी, और उसके ऊपर फिर भारतीय फौज को वहां जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी। अगर नेहरू जी ने 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को तश्तरी में रख के नहीं दिया होता, सीज फायर खुद ही ऐलान करके एक तरफा, तो ये जो टुकड़े आपके पास है ना, ये भी इस वक्त हिंदुस्तान में होते। उन्होंने सोचा था कि दयानतदारी से काम लेते हैं, थोड़ा बहुत कश्मीर इनको रखने दो तो शायद सुलह हो जाएगी। मेरी बात सुनो मेरे भाई, वो बहुत बड़ी गलती थी। 1947 से आप पीछे चले जाओ, आज उस गलती को सुधारने का मौका आया है। कब कश्मीर ये है तारीख। सुशील जी जितना बोलते हैं आप कश्मीरी मुझे बता दो, कब हिंदुस्तान का हिस्सा थे? जब अंग्रेज की हुकूमत थी, जैसे पाकिस्तान का भारत का हिस्सा था, इसी तरह कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था। अरे भाई मुझे बताओ, 14 अगस्त 1947 से पहले ये पाकिस्तान था क्या? बताइए जावेद गफ्फारी साहब, आरिफ साहब, बताइए ये पाकिस्तान था क्या? 14 अगस्त 1947 से पहले बताइए ये पाकिस्तान था क्या? आप दोनों नहीं बताएंगे। आरजू काजमी के पास चलिए, दोनों की आवाज डाउन करिए। बताइए आरजू काजमी, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? बताइए, जवाब दीजिए। आरजू काजमी देंगे, ये नहीं देंगे दोनों। आरजू काजमी बताइए, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन दीपक सर, आपकी जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, चाहे आप कश्मीर में कहें कि जी किसी ने वहां मार दिया या कोई हमला हो गया, आप अपनी इंफॉर्मेशन इस बात से स्टैंडर्ड का अंदाजा लगाएं कि आज जो आप गेस्ट के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी जो जर्नलिस्ट है जावेद गफ्फारी, उन्हें आप पता नहीं क्या बता रहे हैं, और जो पीटीआई के रहनुमा है यानी पीटीआई के मेंबर है, उनको आप बता रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट है, कि जी वो पत्रकार है। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन कितनी गलत होती है। आप डबल चेक नहीं करते सर, डबल चेक किया करें, फौरन इल्जाम मत लगा दिया करें, डबल चेक करें, उसके बाद पक्का इल्जाम लगाएं। पाकिस्तान, देखिए मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है कि मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है, मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है कि आरजू काजमी जैसे लोगों के साथ, आरजू काजमी जैसे शिया लोगों के साथ पाकिस्तान में बड़ा जुल्म होता है। आरजू काजमी जैसे शिया लोगों के साथ पाकिस्तान में बड़ा जुल्म होता है। मेरी ये जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है और आप भी इसकी तस्दीक करेंगी। जाहिल के बच्चे, वहां पे सारा काम गलत होता है। आप गलत बात कर रहे हैं। अब हमें आपस में लड़ा लें कि आरजू काजमी अब इधर शियों के साथ जुल्म हो रहा है, वो गलत बात ना करें। अभी आपने मुझे भी राजनीतिक बोला, आरिफ खान साहब को आपने बोला कि वो पत्रकार है, वो राजनीतिक है, मैं पत्रकार हूँ, आरजू काजमी पत्रकार है। आप मिसगाइड क्यों करते हैं? आपने कसम खाई है कि आपने सिर्फ गलत बोलना है, झूठ बोलना है, मिसगाइड कमाल करते हैं। अरे जावेद साहब, आप पत्रकार है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, इतना ही बोला मैंने। ये कोई मसला नहीं है। आरजू जबरदस्ती भटका रही है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जनरल सिन्हा, ये जिन लफ्जों से मुझे सम्मानित कर रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाता कि ये खुद वही है? जनरल सिन्हा की आवाज सिर्फ। जी हाँ। देखो, आरजू बड़े बहुत अच्छी डिबेट करती है, और लगता था मुझे कि बड़े इन्होंने किस तरह से घुमा दिया आपके सवाल को। देखिए, मैं आरजू जी को बताता हूँ। आरजू, आपने मेरे से भी बात किया है, आप तो यूपी को बिलोंग करती हैं, आप इंडिया को ही बिलोंग करती हैं। ये बात आपने मुझे पर्सनली बताया है। मैं अभी आ जाता हूँ। दीपक जी का सवाल है, जिस तरह से आप दीपक जी को पकड़ रहे हैं, देखिए ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह से हिस्ट्री के पन्ने पे आप हमारे सुशील पंडित जी को बता रहे थे, उन्होंने कुछ नए चीजें बताई जो अभी रिसेंट हिस्ट्री है। यदि आपको यह ना पता हो, देखिए वाजपेयी जी ने कहा था कि सिंधु की कसम खाते हैं। अभी भी उसका सुने अरे सुने भाई साहब, मेरे जावेद गफ्फारी साहब, सुन लीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सुने ना भाई, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, ये हिंदुओं का जगह है। आपने तो कह दिया, हरि सिंह का कह दिया कि 1947 में बना। आपको यह नहीं पता सिंधु घाटी की, आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, आपको पता है ये कौन सा सवाल है? हड़प्पा कहाँ है? दीपक जी, आपके क्वेश्चन पे मैं सबके जाऊं वैसे। आप किस तरह के पत्रकार हैं साहब, मेरे जावेद साहब? आपको ये पता है कि हिंदुओं की जगह है, कितनी ज्यादा टेम्पल, कितने ज्यादा ये इस इलाके में है, हमने आपको दे दिया क्योंकि आपने मांग किया। एक बहुत बड़ी गलती थी। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, सिंध का एक बड़ा हिस्सा, ये पूरा जो सिंध है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा हिंदुओं का पवित्र स्थान है। मोहनजोदड़ो
चाहे ये सुशील पंडित से पूछे, यदि आप जाएंगे जनरल ये इस जी, इलाके में देखा ना आप बोल रहे पूरा हैं, कोई नीलम बोल रहा वैली है। में अब्बासी साहब बोलते हैं तो आप सब चुप हो हमारे जाते हैं। कश्मीर आजू की सबसे बड़ी मां शारदा का मैं बोलता हूं टेम्पल है। तो वैसे ही खामोश और आप- करवा दिया जाता है। आपको कोई नहीं अरे रोकेगा। जावेद दीपक जी साहब, आपसे तो डरते हैं ना, जाके चेक जनरल करो। मुझे इतना आप डरते भी हैं। हिंदू दीपक जी के पता नहीं क्यों वंशज डरते हैं। हो। दीपक जी कुछ नहीं आप होता भी यार, जरूर जनरल पहनने का वाले होता है। हैं। ये भी आप इंसान होते खुदा हैं। का खौफ करें, ये सुनते हैं, खुदा अभी का भी खौफ देखेंगे, करें। अभी भी ठीक है, मैं आपने कंक्लूड मुल्ला करूंगा, मेरे साहब पास लोगों को आखिरी 1 मिनट कहते है। हैं। जनरल सिन्हा, मैं आपने आखिरी मुल्ला को कमेंट ये के लिए कहते जनरल हैं गुरमीत सिंह के कि पास चाइना चलूंगा। को आपने- जनरल साहब, मुझे बताइए इस हालात का क्या इलाज है? क्या भारत को सीजफायर जारी रखना चाहिए? देखिए, सीज फायर जो है उसको जारी करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक 100 दिन हुए हैं, उसमें कोई भी दखलंदाज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने कोई भी जरूरत की तो उसका एक प्रोएक्टिव तरीके से जवाब दिया जाएगा। देखिए दीपक जी, एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं 4 डेट्स के बारे में। पहली डेट है 22 अक्टूबर 1947, जब पाकिस्तान ने रेडर्स के साथ में हमला किया। दूसरी डेट है 26 अक्टूबर 1947, जब भारतीय सेना कश्मीर में गई। और तीसरी डेट है 5 अगस्त 2019, जब पाकिस्तान का पूरा जो नैरेटिव था कश्मीर का एकदम खत्म। और चौथी डेट है जिस दिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस इंटीग्रेट किया जाएगा, और ये अवश्य होगा। और ये जो हमारे साथ में पाकिस्तान के तीनों पैनलिस्ट हैं, ये मैं इनको बहुत नम्रतापूर्ण बताना चाहता हूं कि ये होने वाला है। जल्दी ही गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा होगा और मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराएगा। सुन लीजिए जावेद गफ्फारी साहब, जुल्म आरिफ सितम साहब, है, आप उसका पीटीआई के बिल नहीं नेता आ है, सकते, और आरजू काजमी, सुन लीजिए बहुत जल्दी होने वाला है। 99% लोग बोलते हैं कि इंशाल्लाह, पाकिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह, कड़ाई से अभी एक्शन भी करना चाहिए। आपके देखिए रिजल्ट्स और एक ब्रेक।